कल्पना करिए ना एक बार, कैसी कल्पना करें महाराज, सीप जैसा दिखाई देता है, मोती जैसा दिखाई देता है, ऐसी 5 फुट की मोती की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा की आंख बंद करके कल्पना करिए। अभी प्रभु के शरीर पर धारी दिखाई देती हैं पाषाण में, उस वक्त शाइनिंग के कारण कहीं हीरा, कहीं लाल, कहीं पीला दिख रहा हो किसी मोती में, और उसके सामने बैठ करके आप चांदी के द्रव्य से पूजा करें और चढ़ाते 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 मन के अंदर विशुद्धि स्थान बढ़ाएं। महाराज ऐसा कोई जिनालय इस धरती पर है? धरती पर तो नहीं है, लेकिन जहां पर है वहां जाकर के देखना है कि नहीं? देखना है महाराज। एक बार इतना सुंदर जिनालय का वर्णन, 500 धनुष की जिनबिंब, 1-2 नहीं, असंख्यात की संख्या में बैठे हुए हैं, जाके देखना तो है महाराज। 500 धनुष क्या होता है? 2000 हाथ की सोने की प्रतिमा ठोस, एक नहीं असंख्यात। जब ऊंचाई 2000 हाथ की होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, फिर सोना इतना कितना लगा होगा। ऐसे भी जिनालय हैं, ऐसे भी जिनालय हैं। लेकिन अपना जिनालय देखो, एक जगह दीवार में दरार में छपाई कर दी है, लेकिन उस पर पुताई नहीं करी। एक जगह कोटा स्टोन लगाया है, दूसरी जगह टुकड़ैल बच गई थी तो टुकड़ैल लगा दी, तीसरी जगह कुछ काले पीले पत्थर बचे थे तो वो लगा दिए, चौथी जगह महाराज सस्ता मार्बल मिल रहा था मकराने का, कुम्हारी का, 1200 रुपए का, तो उसको लगा दिया तो सीढ़ी बन गई। फिर महाराज उतरने के लिए महाराज 2 सीढ़ी सी और थी, अब 2 टुकड़े बचे थे मार्बल के, तो दोनों को जोड़ करके एक सीढ़ी बना दी। कम पैसा खर्चा हो। बनियों के मंदिर में और देवताओं के मंदिर में कितना फर्क है। महाराज आप ऐसे ख्वाब मत दिखाया करो, ख्वाब देखना सीखो। स्वप्न देखोगे तो एक दिन साकार हो जाएगा, एक दिन स्वप्न देखोगे तो साकार हो जाएगा। आप सोचिए, हम एक प्रतिमा छोटी बड़ी के चक्कर में ऊपर नीचे हो जाते हैं। मंदिर में बीच की प्रतिमा बड़ी, बगल वाली छोटी, कहीं बगल वाली बड़ी, बीच वाली छोटी, सिमिट्री नहीं बैठा पाए, समझ नहीं पाए, बस रखना है, बनाना है, करना है। कहीं पे बेदी, कहीं का भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जोड़ करके भैया तुम तो एक ट्राली रेता दे दियो। हाँ भैया, काय मंदिर बन रहा है। सोचो, तुमने रेता से अपने मंदिर की जुड़ाई करी, रेत से। सौधर्मिंद्र अगर बनाता, कुबेर बनाता, तो उसके यहाँ की जो स्त्रियां होती वे हीरे को ऐसा हाथ में मसल करके उसकी रेत बना देती, उसमें मसाला डाल करके उसकी जुड़ाई करके चिनाई करके जब दीवारें बनती तो रेत वाली दीवारों की वो जो हीरे की चुनाई भी होती ना, उसमें भी सोचो सोने के एक ईंट के दूसरी ईंट के बीच में हीरे की रेत लगा करके चुनाई करी हो, और सामने से सूर्य की रोशनी पड़े, एक बार बारिश हो जाए उसमें, पहले कल्पना करो, पहले सोने के बने मंदिर में एक बार बारिश हो, बारिश होने के बाद सूर्य की रोशनी पड़ रही हो और उसमें से रेत अलग चमक रही हो, सोना अलग चमक रहा हो, शिखर अलग चमक रहा हो, अंदर के भव्यतम दरवाजे अलग चमक रहे हो, चांदी का दरवाजा बनाए कोई 40 फुट का लंबा चौड़ा, एक मंदिर भी ऐसा देख लो तो आनंद आ जाए। महाराज अभी तो दिखता नहीं। गुरुवर ने कल्पना कराई थी हम लोगों को, फिर गुरुवर ने कहा था इतनी सामर्थ्य ना सही कि हम मंदिर देवताओं के हिसाब का बना लें, लेकिन शुद्ध एक पाषाण का भी बना ले तो सौभाग्य है। इतनी सारी सुंदरता आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा में दिखाई देगी, जाके देखिए एक बार। जब शुद्ध सागौन का 50 फीट का दरवाजा दिखता है, रूपकारी के काम दिखते हैं, सोने से जैसा चमचमाता एक पाषाण का पूरा मंदिर दिखता है, कार्विंग दिखती है, अंदर ग्लास कट शाइनिंग वाले प्योर मार्बल दिखता है, ऐसा मार्बल जिसमें एक भी दाग नहीं है। देलवाड़ा और आबू के मंदिरों में जो मार्बल नहीं लगा, उससे 1000 गुना ऊंचा मार्बल कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर परिसर में लगा।
आचार्य भगवान की भावना थी कि हम ना सही देवताओं जैसा मंदिर बना पाए, लेकिन ऐसा मंदिर जरूर बनाए कि उस मंदिर को देखने के लिए देवता धरती में उतरे और रात में आकर के देखे कि ये बड़े बाबा का मंदिर कैसा बना है। और ऐसा एक मंदिर नहीं, ऐसे कई मंदिरों के सूत्रधार रहे हैं गुरुदेव। अमरकंटक का मंदिर भी गुरुदेव की कल्पना का परिणाम निकला, बीना बारा का मंदिर गुरुदेव की कल्पना का परिणाम निकला, रामटेक का मंदिर गुरुदेव की कल्पना का परिणाम निकला, और जो अभी विकासरत हैं ऐसे और भी कई जिनालय जो गुरुदेव की अपनी खुद की जिजीविषा और आचार्य भगवान के खुद के पुण्य के कारण उन्होंने जो विचार किया था उससे आकार लेने के लिए तैयार है। कोई 7%, कोई 80% बन करके तैयार खड़ा है। अभी हबीबगंज का मंदिर जाकर के देखिएगा, करीब 60% मंदिर तो वो बन करके तैयार है। पानी बरसता है, पीले पत्थर जब धुल जाता है और धूप पड़ती है तो लगता है कि जैसे सोना लगा दिया। इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। ऐसी भी कल्पना रहती है। देवपत खेवपत से कहता है, भाई मंदिर बनाना है तो ऐसा ही बनाना है कि जिसमें धूल भी चिपकने से पहले सोचे कि चिपकू कि ना चिपकू। आपके यहाँ तो पैर रख दो मंदिर के अंदर तो पैर काला पड़ जाए। क्यों महाराज, इतनी डस्ट गिरती है, अब कित तो साफ करिए। बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पाषाण होते हैं जिसमें धूल चिपकती ही नहीं। देवता अगर मंदिर बनाते, देवताओं को सौभाग्य मिलता मंदिर बनाने का धरती पर, कभी आंख बंद करके इसका 50 मिनट का ध्यान करके देखिएगा। एक देवता मंदिर बना रहे हैं, नींव में खोदेंगे तो क्या डाल सकते हैं? ऊंची से ऊंची द्रव्य की संयोजना मस्तिष्क में बना करके पहले मंदिर की नींव भरिए। हमने मंदिर की नींव भरने में बीच में क्या डाला? पत्थर डाल दिए, ईंट डाल दिए, कुछ डाल दिए। उनने क्या डाला? उनने सोने की ईंट से नींव भर दी। बोले भर दो, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बन रहा है, युगों युगों तक के लिए बन रहा है। देवता बनाएगा तो नींव में क्या भरेगा? नींव में कैसा प्लास्टर डालेगा? वो खड़ा भी करेगा, बीच में रॉड खड़ी करेगा तो कैसी खड़ी करेगा? आपके यहाँ के स्ट्रक्चर में रॉड खड़ी करनी पड़ती है। जब ठोस सोने के पाषाण के मंदिर बनाते हैं उसमें कोई लोहे का प्रयोग नहीं होता किसी भी प्रकार से। एक सामायिक करके देखिएगा बस। अगर कोई सौधर्मिंद्र का देवता, कोई कुबेर धरती पर एक स्थान पर मंदिर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कहाँ क्या लगाया जा सकता है? अच्छे इंजीनियर बनने का आंख बंद करके कमाल निकाल के देखिएगा। मंदिर के आसपास का परिकर, सामने का परिकर, मान स्तंभ, इंद्र भवन, नृत्य मंडप, गुण मंडप, कैसा बनाएगा देवता? एक बार कल्पना बस करिएगा, फिर आंख खोल करके फिर एक बार अपना मंदिर देखिएगा जिस मंदिर में तुम पूजा करने के लिए जाते हो। एक बार आंख खोल के देखना फिर उस मंदिर को। मंदिर के पत्थर टूटे हैं, पानी निकलने की जगह नहीं बची है, कहीं काई लग गई है, कहीं घुन लग रही है, कहीं जाला लगे हैं। ये इंसानों के मंदिरों की हालत है। इसी मंदिरों में जाकर के तुम जय जयनाथ परम गुरु होए करके वापस चले आते हो। एक सड़ी सी चटाई मंदिर के अंदर तुम कितने दिन से देख रहे हो बताओ? एक चटाई होगी जो फट गई है, सड़ गई है, खराब हो गई है, लेकिन कभी तुम्हारी आत्मा ऐसा नहीं बोलती कि इस चटाई को मैं ले जा रही हूं, घर से कल नई चटाई लेकर के आ जाऊंगी। या ऐसी आत्मा कभी बाजार में नहीं बोलती। बच्चे के लिए 5,000 रुपए का जीन्स खरीद सकते हो, लेकिन मंदिर के लिए खुद के पैसे से एक चटाई खरीद करके मंदिर में रख करके पुरानी चटाई निकाल करके बाहर कचड़े में नहीं फेंक सकते। क्यों? अरे महाराज ऐसे तो कोई ने सिखाओ ही नहीं, हम तो सोचते अध्यक्ष और मंत्री को काम है, लड़का तुम आओ और पड़ोसी पाले, बोई दूध पिला ले, बोई तैयार कर ले, तो लड़का तुम्हारे साथ काहे रहे, उनके साथ ना रहे जो पाल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।